डैरी कहता है, यदि पता लगाना इतना ही जरूरी था तो तुम अपने किसी नौकर से यह काम करवा सकती थी। पेनेलोप कहती, अगर मैं ऐसा करती तो अफवाहें फैलने लगती कि एक कुलीन महिला जिसकी शादी भी नहीं हुई है एक कुलीन व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को भेज रही है। इससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती। पेनेलोप सोचती है कि डेरी की राय बदलने की जरूरत है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि पेनेलोप कोई परजीवी नहीं है जो दूसरों पर निर्भर रहती है और जिद्दी व्यवहार करती है, बल्कि वह कोई ऐसी लड़की है जो अपने लिए सोच सकती है। शायद अगर ऐसा हुआ तो वह मुझे अधिक आजादी से काम करने की अनुमति देगा। डेरी कहता है, पेनेलोप तुम जल्द ही एडल्ट हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकता बिना किसी को बताए कि तुम कहाँ जाने की योजना बना रही हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो आवारों की तरह दीवार के छेद से रेंगते हुए मत जाओ। घर के साथ सामने के दरवाजे से अंदर और बाहर आओ। मैं बटले से कहूंगा कि वह दखल न दे। तुम अपने साथ लाई गई दास को भी वहां ले जा सकती हो। डेरी की फेवरेबिलिटी 17% हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन बातों से मेरे प्रति उसकी फेवरेबिलिटी क्यों बढ़ गई। मेरे द्वारा चुपके से बाहर निकलने की बात स्वीकार करने के बाद भी वह इतना नरम क्यों है। पेनेलोप डेरिक से कहती है, मेरी सजा के बारे में क्या? डेरिक कहता है, खैर मैं तुम्हें इतना भद्दा मुखौटा पहनकर हमारे घर में घुसने नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने एकार्ट परिवार का नाम लगभग खराब कर दिया है, इसलिए मैं इसे जब्त कर लूंगा। यही आज की सजा है। पेनेलोप सोचती है, वह बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन किसी तरह उसका हाव भाव वार्म है। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? डेरी कहता है, लेकिन रेनॉल्ड ने इसे मेरे लिए खरीदा। यहाँ इसमें जादू भरा हुआ है। एक बार जब तुम इसे पहन लोगी तो डिफेंसिव एंड कैमोफ्लेज स्पेल एक्टिव हो जाएंगे। उस जादूगर के अनुसार तुम्हारी शक्ल दूसरों को तुम्हारी उम्र के एक युवा लड़के के जैसे लगेगी। पेनेलोप कहती है, ये डेरी कहता है, इस ब्रेसलेट में लगे मूल गहने बहुत ब्रिटल थे, इसलिए मैंने उन्हें बेहतरीन गुणवत्ता वाले गार्नेट पत्थरों से बदल दिया। अब यह बहुत बेहतर लग रहा है। पेनेलोप सोचती है, ये वही ब्रेसलेट है जो डेरी को उस स्टोर में मिला था जहाँ से मैंने अपना मास्क खरीदा था। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि यह पेनेलोप के बालों के रंग जैसा है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह वाकई मुझे ये देगा। मैंने सोचा कि वह यौन के बालों के बारे में सोचकर इसे चुनेगा। अब तक यह डेरी की ओर से मेरा दूसरा तोहफा है। पेनेलोप कहती है, क्यों? डेरी कहता है, क्या? वो कहती है, तुमने मुझे ये उपहार क्यों दिया? तुम्हें हमेशा से ही मेरी चमक दमक विलासिता से नफरत रही है। डेरी कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें ऐसी ज्वेलरीज पसंद होगी। पेनेलोप कहती है, हाँ मुझे पसंद थी। मुझे वे सभी ज्वेलरीज पसंद थी जो तुमने बचपन में मुझसे चुराए थे। डेरी की इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो इसे दूर फेंक दो। डेरिक उसे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अरे चलो, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। क्या मुझे उसका पीछा करना चाहिए या नहीं? उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। यह कार्यक्रम सफल रहा। डेरिक के साथ फेस्टिवल में भाग ले। क्या आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? पेनेलोप सोचती है, हाँ ये खोज अभी कैसे जीवित है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इस इवेंट खोज को पहले ही ठुकरा दिया था, लेकिन पुरस्कारों को कौन ना कहेगा। सिस्टम कहता है, प्राप्त पुरस्कार, डेरी की फेवरेबिलिटी 3%, मैजिक ब्रेसलेट। किसने सोचा होगा कि फेवरेबिलिटी में वृद्धि के अलावा एक सीक्रेट वस्तु भी होगी। यह कमीना, क्या उसने सचमुच इसे जमीन पर फेंक दिया? उसने उपहार पाने की परेशानी उठाई, बस उसे सौंप दिया और काम खत्म। डेरी की फेवरेबिलिटी 20% हो जाती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। अंतिम दिन, लंबे और घटनापूर्ण उत्सव का। क्या आप वाकई ही घर के अंदर ही रहेंगी लेडी पेनेलोप? आज का फेस्टिवल बहुत बढ़िया होगा क्योंकि यह आखिरी दिन है, इसलिए परेड शानदार होगी और अपेक्षित फायरवर्क्स का प्रदर्शन तो होगा ही। पेनेलोप कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एमिली कहती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपकी पसंद की कोई भी चीज लाकर दूंगी। पेनेलोप कहती है, जरूर।
एमिली चली जाती है और पेनेलोप सोच रही होती है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए काफी समय हो चुका है, जानबूझकर या अन्यथा। इस फेस्टिवल के दौरान खेलने योग्य रास्तों से लगभग सभी पात्रों से टकराने के तरीकों को देखकर मुझे यह यकीन है कि मैं खेल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच गई हूँ, सिवाय उस आदमी के जिसका निमंत्रण अस्वीकृत हो गया। लेकिन मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकती, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। जब मैं इस तरह से सारे डेटा को एक साथ रखती हूँ तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चीजें निश्चित रूप से ही बहुत बदल गई है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं हर मोड़ पर मर जाऊंगी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एकार्ट भाइयों में से दोनों की अनुकूलता 20% तक हो जाएगी, खासकर रेनॉल्ड की वृद्धि, क्योंकि उसका स्कोर मूल रूप से नकारात्मक था। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि पेनेलोप के प्रति उसकी नफरत एक हल्की नापसंदगी में बदल गई है। उनकी फेवरेबिलिटी अस्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जोखिम लेने और उनके मार्गों में निवेश करने की योजना बना रही हूँ। अगर मैं अब से उनके साथ अपनी बातों को कम कर सकती हूँ तो शायद मैं मौजूदा स्तर को बनाए रख सकती हूँ। नई हिडन क्वेस्ट के बाद विंटर सूची से बाहर हो गया। प्रिंस कैलिस्टो विचार करने के लायक भी नहीं है। इससे कोई दरवाजे को नॉक करता है। पेनेलोप कहती है, वहाँ कौन है? माय लेडी, ये फेनेल है। वो कहती है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ। बटलर कहता है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ड्यूक आपके साथ लंच पर जाना चाहते हैं। वो कहती है, लंच पर? पहले अंदर आइए। बटलर कहता है, मेरी दखलंदाजी माफ करो। पेनेलोप कहती है, लंच? आपका क्या मतलब है? बटलर कहता है, ड्यूक ने लंबे समय से आपके साथ खाना नहीं खाया, इसलिए उन्होंने मुझे आपको पहले मंजिल पर डाइनिंग एरिया तक ले जाने के लिए कहा है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, लेकिन मुझे अपने कमरे में अकेले खाना पसंद है। और फिर वो कहती है, मुझे अकेले खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है। बटलर कहता है, उन्होंने कहा है कि आप सभी को आना चाहिए क्योंकि वह कुछ कहना चाहते हैं। वो कहती है, आप सभी? इसका क्या मतलब है? क्या मेरे भाई भी आ रहे हैं? बटलर कहता है, बिल्कुल। पेनेलोप सोचती है, मैं और क्या उम्मीद करूंगी? नियंत्रण मत खोना, नियंत्रण मत खोना। वो कहती है, बटलर आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। बटलर कहता है, जरूर बताओ माय लेडी। पेनेलोप कहती है, इस लंच के खत्म होने के बाद मेरे कमरे में एपच की गोलियां ले आना। बटलर कहता है, हाँ, एपच की गोलियां? आप खाने से पहले ये कह रहे हैं? वो कहती है, हाँ, मुझे बाद में पक्का ही एपच की समस्या होगी। बटलर कहता है, ड्यूक शाही महल के कामों में बहुत व्यस्त होंगे। पेनेलोप कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि वे व्यस्त होंगे। वो सोचती है, क्या ऐसा है? मैंने वास्तव में कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बटलर कहता है, अब तक जब भी ड्यूक यहाँ घर पर रहे हैं, आपने कभी उनके साथ भोजन नहीं किया है। क्या आपको कभी यहाँ के खाने से परेशानी हुई है? वो सोचती है, पेनेलोप ने ऐसा किया। वह शायद उसने सोचा होगा कि यह सबसे अच्छा होगा। उसका परिवार उसके वहाँ होने से कब खुश हुआ था। वे उसके साथ नफरत से पेश आएंगे या उसे अनदेखा कर देंगे। मैंने भी अतीत में हार मान ली थी। भोजन के बाद एक दूसरे का स्वागत करते हुए मेज से कटलरी की आवाजें आ रही थी। दूर से मैं एक ऐसा दृश्य देखूंगी जो मेरे बिना भी पूरा हो। बटलर कहता है, पेनेलोप, लेडी पेनेलोप, कोई असुविधा नहीं हुई? पेनेलोप कहती है, मैं परिवीक्षा पर हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मुझे यहाँ रहना चाहिए। बटलर कहता है, माय लेडी, आप बहुत गहराई से सोचती हैं। नहीं, गलती आपकी नहीं है। जब से आप अपने कमरे तक सीमित थी, ड्यूक काफी अकेला महसूस कर रहे थे। अगर आप लंच में शामिल होगी तो कोई भी आपको दोष नहीं देगा। पेनेलोप कहती है, खैर, क्या आपको वाकई लगता है कि मेरे सबसे बड़े भाई को भी ऐसा ही लगता है? बटलर कहता है, वह, अरे तुम वहाँ हो, दरवाजा खोलो। पेनेलोप सोचती है, यह मजेदार है कि सिर्फ इसलिए कि कुछ किरदारों की अनुकूलता में सुधार हुआ है, भले ही वह मेरी अनुपस्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दे, लेकिन इससे यह बात नहीं बदलती कि उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं पूरे दिन क्या खाती पीती हूँ। अधिकांश अननेम्ड एनपीसीएस मुझे जो नजरिया देते हैं उसमें भी बहुत बदलाव नहीं आया है।
वे केवल हेड बटलर के आदेशों का पालन करते हैं, मुझे परवाह नहीं। वे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं कभी शामिल नहीं होंगी। रेनॉल्ड पेनेलोप से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो गया है? तुम इतनी देर से क्यों आई हो? पेनेलोप सोचती है, मुझे यहाँ अकेले आने के लिए कहा गया था, फिर भी मैं खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रही हूँ। यह तो लंच का कार्यक्रम था, लेकिन इतनी मात्रा में खाना मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। मैंने अपने जीवन में इससे अधिक शानदार भोजन कभी नहीं देखा। अपने कमरे में अकेले इतना सब खाना मेरे लिए कठिन होता, लेकिन यह एक अलग मामला है। यहाँ कितने डिशेज हैं? ड्यूक कहते हैं, चलो खाते हैं। वो सोचती है, मुझे टेबल मैनर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर चाकू और चम्मच किस क्रम में रखे जाते हैं। लेकिन पेनेलोप नॉर्मल मैनर्स दिखाने वाली नहीं थी, इसलिए भले ही उसके टेबल मैनर्स खराब थे, लेकिन यह चरित्र से कोई छेड़छाड़ नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे खाने के लिए कोई रेपुटेशन नहीं है। पेनेलोप उन चम्मच की तरफ देख रही होती है। ड्यूक कहते हैं, कोई बात है क्या? पेनेलोप कहती है, मेरी ओर ध्यान मत दीजिए। वो सोचती है, यदि ड्यूक ने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो उन्हें पता चल जाता कि किसी ने लेडी पेनेलोप के भोजन के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। खैर, जब भी मैं खाने के लिए कटलरी के इन पीसेस का इस्तेमाल करती हूँ या नहीं करती, उन्होंने सूप में कुछ अजीब चीजें मिला दी हैं। सलाद ज्यादा बेहतर नहीं है। मोटे कांटे सलाद पत्तों को छेद नहीं पाते, और मांस इतना सख्त होता है कि चाकू भी उसे काट नहीं पाता। अगर मैं सोचूं तो शेफ हमेशा से पेनेलोप के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन एमिली अब भी मेरे लिए अच्छा खाना लाती है। कभी कभी वह मेरे लिए वह चीजें भी लाती है जिनकी मुझे चाहत होती है। मुझे इस बात का पहले एहसास न होने के लिए बुरा लगता है। मुझे अपने कमरे में वापस आने के बाद उसे इनाम देना होगा। मैं बिना किसी प्रतिशोध के यह सब सहन नहीं कर सकती। ड्यूक कहते हैं, फेस्टिवल खत्म हो रहा है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए क्योंकि यह अंतिम दिन है। पेनेलोप कहती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पेनेलोप वह अंत में कुछ भी खाने में असमर्थ रही। वो सोचती है, शायद मेरी प्रतिक्रिया बहुत ठंडी थी। ये दो बेवकूफ। पेनेलोप कहती है, और मैं अभी भी परिवीक्षा पर हूँ। ड्यूक कहते हैं, तुम बहुत लंबे समय से इस परिवीक्षा को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही हो। रेनॉल्ड कहता है, यह पहली बार है जब मैंने एक ऐसे अच्छे इंसान को देखा है जो सिर्फ एक गुलाम कमीने की वजह से आत्म परिवीक्षा चाहता है। ड्यूक कहते हैं, मैंने तुम सभी को यहाँ लंच के लिए इकट्ठे होने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आने वाले हंटिंग कंपटीशन के लिए